मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य से उभारने के बाद विकसित राज्य बनाने की बात कही और कहा है कि ये काम 3 सालों में उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। हम बात करते हैं, हमारे साथ विधायक जी हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मुख्यमंत्री का भाषण सुना होगा आपने, तमाम बातें उन्होंने कही। वो कहा कि ये बीमारू राज्य था उत्तर प्रदेश, अब उसको विकसित राज्य हम बनाने जा रहे हैं। देखिए, आपके इस सवाल पे हमको एक कहानी याद आती है। दो दोस्त थे, दोनों में जंग छिड़ी कि देखें झूठ कौन सबसे बढ़िया बोल लेता है। तो एक ने कहा कि हमारे राज्य में सूखा पड़ा था और हमारे पिताजी ने एक लग्गी उठाई, बादल में खोद दिया और बारिश होने लगी, छेद हो गया, बारिश होने लगी। और जब इतनी बारिश हुई कि पूरा क्षेत्र जब डूबने लगा, तो दूसरे ने कहा कि नहीं, हमारे पिताजी तो एक फावड़ा से उठाए और मिट्टी फेंक दी और छेद बंद हो गया, बारिश बंद हो गई। तो ये वो लोग हैं, ये दोनों दोस्त हैं। एक जो लगी हुई है ना, वो दिल्ली में रखी हुई है, और जो फावड़ा है लखनऊ में रखा हुआ है। 8 साल से इनकी सरकार है, अभी तक विकसित नहीं हो पाए। केंद्र में 11 साल होने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश को विकसित नहीं कर पाए। किस क्षेत्र में विकसित हो रहा है, ये बार बार आंकड़े जो मैं अभी पढ़ा हूँ, चाहे वो भाषण का हो चाहे बजट का हो, करीब 15-20 जगह इन्होंने दिखाया कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। अगर आबादी के हिसाब से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश इस देश का सबसे बड़ा राज्य है। कोई भी योजना आएगी जनसंख्या के हिसाब से आती है, तो कोई भी योजना को अगर आप आकलन में लाएंगे तो नंबर 1 होगी। तो किस तरह ये विकसित करना चाह रहे हैं हम नहीं समझ पा रहे हैं। आज बेरोजगारी है, भूखमरी है, चिकित्सा है, स्वास्थ्य है, सब पे तो डबाडोल होती जा रही है। अभी मैं हकीकत बताऊं, परसों मैं गोरखपुर में था, और गोरखपुर की मेन चौराहे पे एक सुलभ शौचालय था, और सुलभ शौचालय की सारी करीब 15-20 उसमें वो थी, और टॉयलेट की सीट सभी टूटी पड़ी हुई थी। हमें थोड़ा सा वहाँ पे, हालांकि यूरिन करने गया, वहाँ जहाँ पे मैं था वहाँ कोई था नहीं, वहाँ यूरिन करने गया तो मैंने उनसे पूछा जो वहाँ देख रहा था कि भैया ये बताओ, ये महाराज जी का ज़िला है, मुख्यमंत्री का ज़िला है, यहाँ की ये कंडीशन है। तो वो कुछ हंसने लगा, कहा कि साहब ऐसे ही पूरे शहर में ऐसा मामला है। तो किस तरह हम नहीं समझ पा रहे हैं कि 3 साल में विकसित राज्य घोषित कर देंगे। मैं वहाँ प्रॉपर वो कचहरी के सामने, यानी डीएम जहाँ बैठते हैं उनके जस्ट सामने की बात बता रहा हूँ। तो 3 साल में किस तरह विकसित हो जाएगा हम नहीं समझ पा रहे हैं। 27 में हो सकता है मालिक की दया से इनकी सरकार चली जाए, अगर चली जाएगी तो कहाँ से विकसित कर लेंगे। धन्यवाद। आपने डॉक्टर एच एन सिंह साहब विधायक हैं, उनसे उनकी बातों को सुना और कहा उन्होंने कि साफ तौर पर कि ये 3 साल में विकसित कैसे करेंगे, क्योंकि 27 में इनकी सरकार ही चली जाएगी। कैमरामैन मेहदी हसन के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।